नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन 9.5 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकरणों के बारे में जानकारी करनी आवश्यक है। तो देखो, कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकरण हैं जिनको याद करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इनको साथ के साथ याद भी करते चलना। मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। पहला है a+b की होल पावर 2, मतलब a+b की घात 2 बराबर हो जाएगा a की घात 2 प्लस 2 इंटू ए बी और प्लस b की घात 2। इसको बोलते कैसे हैं? इसको बोलते हैं a+b का होल स्क्वायर, क्योंकि दो घात को स्क्वायर बोलते हैं ना। तो इसको बोलेंगे a+b की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा है a-b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा a+b इंटू a-b बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये इसको इसी तरीके से भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a+b इंटू a-b। और चौथा अपने पास में है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर a और b क्या है? a तो पहली संख्या होती है, b दूसरी संख्या होती है। यही होता है अपना a और b। एक बार और इन चारों सूत्रों को बोल के बता रहा हूँ आपको कैसे याद करना है। a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा है a-b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तीसरा है a+b इंटू a-b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या इसी को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a+b इंटू a-b, इस तरीके से भी बोलते हैं। चौथा हो जाएगा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस तरीके से हमारे पास में ये चार सूत्र हैं, चार सर्व समीकरण हैं। ये चारों सर्व समीकरण आपको याद हो जाएंगी, तो फिर अपने को 9.5 में कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, तो इनको आप एक बार याद कर लेना, 2-3 बार इनको लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। याद करने का तरीका मैंने आपको बोल के बता ही दिया। एक बार याद कर लोगे फिर ये पूरी प्रश्नावली में हर जगह काम आएगी, इसलिए इनको याद करना ही जरूरी है। तो विद्यार्थियों, अब शुरुआत करते हैं अपन इसका प्रश्न संख्या 1 9.5 का। पहला प्रश्न है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। इसमें लिखा है निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्व समीकरण का उपयोग कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है x प्लस 3 x प्लस 3। देखिए कैसे होगा। अब देखो, इसमें पहला है, पहले का पहला है, लिखा है x प्लस 3 x प्लस 3, दो बार एक ही ब्रैकेट में लिखा हुआ। देखो यहाँ पर भी x प्लस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3। मैं इधर आपको साइड में समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 3। देखो यहाँ पर अपन ने पहला जो सूत्र पढ़ा था वो क्या था? वो पढ़ा था अपन ने, देखो ये रहा a+b का होल स्क्वायर। समझ गए? अब देखिए, इसको मैंने मान लिया a और इसको मान लिया b, बीच में प्लस का चिन्ह नहीं सही, तो a+b। और देखो यहाँ पर आप लोग इसको x प्लस 3 और x प्लस 3 और बीच में इंटू आई सही। पता है ना आपको, दो ब्रैकेट होते हैं तो कोई बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो दोनों गुणा में होते हैं, तो ये दोनों गुणा में है। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 3। आपको मालूम है जब x को x से गुणा करते हैं तो अपने पास में x की घात 2 आ जाती है।
y को y से गुणा करते हैं तो y की घात 2 आ जाती है। तो यहाँ पर x+3 को x+3 से गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x+3 की घात 2। आया समझ में? अब देखिए आप लोग, x+3 की घात 2, यहाँ से देखो, अब पहले वाले को a माना, दूसरे वाले को b। बताओ ये क्या बन गया? a+b का होल स्क्वायर नहीं बन गया? तो देखो, तो यहाँ पर लिखिए आप लोग a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस 2ab और प्लस b²। यहाँ पर अपने a+b की जगह क्या रख देंगे अपन? ये वाला। तो लिखो यहाँ पे x+3 का होल स्क्वायर बराबर, अपन ने a किसको माना है? a माना है x को माना है, तो a² की जगह क्या लिख दूंगा मैं? x²। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2, आप भी 2 लिख दो। ए बी मैंने उस टाइम भी बताया था, इसको बोलते हैं a² प्लस 2 इंटू ए बी। तो आप इंटू ए की जगह क्या लिखोगे? x इंटू बी की जगह क्या लिखोगे? दूसरी वाली संख्या 3, ये देखो ये रहा 3, प्लस b² का मतलब क्या हो गया? दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर, दूसरी यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर। आया समझ में? अब देखो आप, x², x की घात 2 तो x की घात 2 ही रहेगी, प्लस इन तीनों को गुणा करो, 2x और 3 को, 3 दूनी 6 और x साथ में आ ही जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आप 3 को 3 से गुणा करो 3 तिया 9। और वैसे भी आपको 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद होंगे, तो उसमें 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये आपका इसका उत्तर आ गया x+3 का होल स्क्वायर। यही इसका फाइनल उत्तर है। आ गया समझ में? देखिए इसका दूसरा प्रश्न अपने पास में है, पहले का 2y+5 इंटू 2y+5। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ही चीज़ 2 बार गुणा होती है तो उसकी घात लग जाती है। यहाँ भी 2y+5 है, यहाँ भी 2y+5 है, तो इसकी 2 घात हो जाएगी, ये हो जाएगा 2y+5 और इसकी घात 2। अब आप ये पता करो कि इसमें कौन सा सूत्र लग सकता है। ये देखो, ये रहे अपने चारों सूत्र। देखो इसमें बीच में प्लस आ रहा है, ना। अब आप भी देखो इसमें प्लस वाला कौन सा है? एक तो प्लस ये है और बस, और देखो इसमें प्लस आ रहा है, साथ में घात 2 आ रही है, तो इसमें आप देखिए प्लस और साथ में घात 2 इसी में आ रही है, यानी पहला वाला सूत्र लगेगा, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में? यहाँ लिखो a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। अब देखिए आप, इसकी जगह तो इसको लिख लो। देखो यहाँ तो लिख दिया 2y+5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ a², a का मतलब क्या होता है? पहली वाली संख्या। यहाँ पर पहले नंबर पे क्या है? 2y, तो लिखो आप 2y का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस यहाँ लिखा है 2, आप भी लिख दो 2, इंटू ab का मतलब पहली और दूसरी का गुणा, तो यहाँ पर पहला तो है 2y इंटू b है यहाँ पर 5 और प्लस b², b का मतलब होता है दूसरी वाली संख्या का, तो दूसरी वाली संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब देखो आप 2y का स्क्वायर कैसे करते हैं? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और y का स्क्वायर y²। आप हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, आप मान लो ऐसे लिख दिए 2y², तो फिर क्या हो जाएगा? 2 का 2 ही रह जाएगा और y² बन जाएगा ये, इसलिए अपने को लिखना है 4y²। तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे तब आएगा ये, प्लस इनको गुणा करो, 2 2 और 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20y प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है?
25, भाई 5 का 5 से गुणा कर लो, ठीक है। तो ये आपका इसका 4y² प्लस 20y प्लस 25, ये माना गया 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर का। तो ये आपका फाइनल उत्तर आ गया इसका। देखिए पहले का तीसरा है 2a-7 इंटू 2a-7। एक चीज़ तो अपने को याद रखनी है, कोई भी चीज़ अगर 2 बार गुणा हो जाती है तो उसकी घात 2 लगा देते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो 2a-7, 2a-7 2 बार है, तो अपन आगे वाली लाइन में लिख देंगे 2a-7 और इस पूरे के ब्रैकेट लगा के इसकी 2 घात, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है अपने पास में, देखो चिन्ह, ये जो चिन्ह होता है ना, इस चिन्ह के पहले वाले को अपन मानते हैं ए और इस बाद वाले को मानते हैं बी। तो सूत्र कौन सा बन गया, a माइनस बी पूरे की घात 2। तो सूत्र बन गया अपने पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab और प्लस के b²। सूत्र अपने को याद करना ही है। अब देखिए आप यहाँ पर इसकी जगह तो लिख देते हैं, इसको यहाँ उठा के लिखो 2a-7 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे a², a का मतलब क्या होता है, चिन्ह के पहले वाली संख्या, चिन्ह के पहले क्या है अपने पास में 2a, तो लिखो यहाँ पे 2a और इसको ब्रैकेट में लिख के इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो आप भी माइनस लगा दो, फिर यहाँ 2, तो 2 इंटू ए बी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब है पहली वाली संख्या 2a, फिर बी का मतलब है दूसरी वाली संख्या इंटू 7, और यहाँ पर प्लस तो यहाँ भी प्लस, b², b का मतलब होता है चिन्ह के बाद वाली संख्या। देखो यहाँ पर b चिन्ह के बाद में है ना, तो यहाँ पर भी चिन्ह के बाद में, तो 7, तो 7 का स्क्वायर। करो इसको हल करो आगे, कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4, और a का स्क्वायर a², 4a² माइनस इन तीनों को गुणा करो तो 2 दूनी 4 और 4 7 28, 7 में है a प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। समझ गए, ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर है। देखो मात्र एक एक लाइन में उत्तर आ रहा है, एक और ये 2, बस फाइनल, एक लाइन में तो सूत्र लिखा और उसके बाद में तो डायरेक्ट उत्तर आ रहा है। चलो चौथा देखते हैं इसका। देखिए इसका चौथा है 3a-1/2 इंटू 3a-1/2। अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो जो चीज़ ब्रैकेट में 2 बार आ रही है तो अपन उसको स्क्वायर लगा देते हैं। तो लगाइए 3a-1/2 की घात 2, क्योंकि ये गुणा में है और 2 बार गुणा करते ही अपन उसको स्क्वायर लगा देते हैं। अब ये क्या बन गया, पहले वाले को अपन a मानते माइनस और ये बाद में b और इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी अपने पास में जो दूसरे नंबर का सूत्र था a-b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस का b², ये वाला सूत्र लग जाएगा। समझ गए, चलो लगाओ। तो लिखो यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab और प्लस b²। यहाँ पर a क्या है बताओ अपने पास में, ये रहा, इस पूरे को लिख लो 3a-1/2 का स्क्वायर, ये हो गया a-b का स्क्वायर बराबर। अब देखो आप यहाँ पर लिखा है a², a का मतलब क्या होता है, जो चिन्ह के पहले लिखा हुआ है, चिन्ह माइनस का है, इसके पहले क्या लिखा हुआ है 3a, तो 3a का स्क्वायर माइनस 2, तो ये 2 इंटू ab का मतलब इन दोनों को गुणा करो आप, तो ये तो कितना है 3a और इंटू 1/2, फिर क्या है प्लस b², b क्या होता है, देखो b यहाँ पर चिन्ह के बाद में, तो यहाँ पर चिन्ह के बाद में कौन है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। इसको हल करिए आप लोग, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मालूम है ना, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा a² माइनस, देखो मैंने कल भी बताया था 2 से 2 कट गया
2 ऊपर है और ये नीचे है, तो ऊपर से नीचे वाला कट जाता है। यहाँ पे लिखा है 3a इंटू 1 से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है, तो ये हो गया 3a और प्लस 1/2 का स्क्वायर कैसे करते हैं अपन। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसको नीचे लिख लो। तो ये हो गया 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4। ये आपका इसका फाइनल उत्तर आ गया। देखिए आप लोग, इसका पहले का 5वां है 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 0.4। इस बार देखो इसमें थोड़ा चेंज है, इस बार यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। बाकी देखो यहाँ पर भी 1.1 m है, यहाँ पर भी 1.1 m, यहाँ पर भी 0.4 है और यहाँ पर भी 0.4 है। तो बताओ इस बार अपन घात 2 तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दोनों जगह अलग अलग चिन्ह है, एक जैसे नहीं है। एक जैसे नहीं है तो अपन स्क्वायर तो नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, फिर अपन ये करेंगे कि देखो इसमें सूत्र देखेंगे अपन कौन सा है इस तरीके का सूत्र। देखिए इसमें ये रहे अपने पास में सारे सूत्र। देखो ये सूत्र देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार दोनों प्लस में है, एक बार दोनों माइनस में है। तो फिर क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, यही करते हैं। देखो यहाँ पर भी अपने पास में यही है, ब्रेक इसको तो a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। यहाँ पर भी ये a है 1.1 m 1.1 m, ये तो हो गया a और ये b। तो सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आप लोग, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इस कन्फ्यूजन मत होना कि यहाँ पर तो सर पहले माइनस में है और यहाँ पर पहले प्लस में है। आप चाहे 3 इंटू 4 करो, चाहे 4 इंटू 3 करो, उत्तर दोनों में ही 12 आएगा। समझ गए? इसलिए यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, दोनों एक ही है। यहाँ पर हमने माइनस वाले को पहले लिख दिया और प्लस वाले को बाद में लिख दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 3 को पहले लिखो चाहे 3 को बाद में लिखो। अब देखिए आप लोग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये सूत्र कैसे याद रखेंगे अपन, जब कभी भी देख लेना आप लोग, एक बार माइनस में होता है एक बार प्लस में होते हैं, उस टाइम याद रख लेना ये सूत्र काम में लेना अपने को। अब कैसे लेते हैं ये ध्यान दो इधर, यहाँ पर अपने पास में हो गया 1.1 m माइनस 0.4 और 1.1 m प्लस 0.4 बराबर यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब अपने पास में ए क्या है बताओ, यहाँ पर ए है पहले वाली संख्या, तो चिन्ह के पहले लिखी हुई है ये वाली, क्या है यहाँ पे, यह है 1.1 m का स्क्वायर। फिर यहाँ पे है माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब जो चिन्ह के बाद में लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे 0.4, ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर बराबर। अब पॉइंट का स्क्वायर अपने को आता ही नहीं है, तो सिखाएंगे अभी कैसे नहीं आता। देखो कैसे करते हैं, 1.1 है, आप इस एक पॉइंट को भूल जाओ तो बताओ कितना बच जाएगा, 11 हो जाएगा। बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। कितना होता है 121। 1 से 20 तक के वर्ग आपको याद करने, उसमें 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब 11 का स्क्वायर करता है, अपने पास में यहाँ पर पॉइंट था, तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट के चक्कर में बताओ यहाँ पर पॉइंट है तो इस 2 घात है, यहाँ पर 1 छोड़ के पॉइंट था तो 2 घात में 2 को छोड़ के पॉइंट आ जाएगा 1 और ये तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे अपन, तो अपने हो जाएगा 1.21 और m का स्क्वायर कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और चूंकि यहाँ पर 1 छोड़ के पॉइंट है लेकिन 2 घात है, तो 2 घात में 2 छोड़ के लग जाएगा, तो 1 और ये 2, तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। समझ गए? तो अपना यहाँ फाइनल उत्तर आ जाएगा इसका 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.14। देखिए इसका छठा प्रश्न क्या है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये माइनस का आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। कैसे? इस माइनस को बाद में लिख लेते हैं, प्लस वाले को पहले लिखते हैं। तो इधर देखो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का है और ये ए स्क्वायर माइनस का, तो इसको बाद में लिख लो, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो गया। अब ये पहले जो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसको भी इसी तरीके से लिख लो। इसको भी बी स्क्वायर को पहले लिख लो और ए स्क्वायर को बाद में लिख लो। कोई फ़र्क पड़ा क्या? कोई नहीं पड़ा। क्यों? चाहे आप 3 और 4 को जोड़ो, चाहे 4 और 3 को जोड़ो, उत्तर 7 ही आना है। यहाँ पर भी हमने कोई चेंज नहीं किया। ए स्क्वायर माइनस का था, देखो ए स्क्वायर माइनस का ये, बी स्क्वायर प्लस का था, देखिए बी स्क्वायर प्लस का है। समझ गए? तो इसलिए अपन ने खाली इसको सही रूप में लिखा है। क्यों? क्योंकि माइनस का था तो माइनस को बाद में लिख लिया अपन ने। अब आगे देखो क्या होगा। यहाँ पर भी देखो इसी तरीके का सूत्र लग रहा है। क्या? एक बार दोनों प्लस में है, एक बार दोनों माइनस में है। तो जब एक बार प्लस में होते हैं, एक बार माइनस में होते हैं, तो सूत्र लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लगा दो सूत्र, तो लगाओ ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आप लोग, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो सूत्र के ए प्लस बी ए माइनस बी है, और ये वाले अपने प्रश्न के हैं। ये दोनों अलग अलग है, आप इनको एक नहीं मानना। अब देखो आप लोग, यहाँ पर है बी स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस का ए स्क्वायर। देखो इसको लिख लो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर बराबर। यहाँ पर है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों आएगा? ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है पहली वाली संख्या। तो पहले यहाँ पर क्या है? बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर, और फिर इसका भी स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दो। फिर आगे माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या है? चिन्ह के बाद वाली संख्या। चिन्ह के बाद में अपने पास में क्या है? ए स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब देखो आप लोग, जब कभी भी घात के ऊपर घात लग जाती है तो दोनों घातें गुणा हो जाती है। तो 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा बी की घात 4। यहाँ पर ए और 2 की घात 2, तो देखो ए तो ऐसे कैसे, और 2 इंटू 2, घातें दोनों गुणा हो जाएगी। घात के ऊपर घात है तो घात गुणा हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा बी की घात 4 माइनस ए की घात 4। ये इसका फाइनल उत्तर है। देखो इसका 7वां प्रश्न है 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7। देखिए आप लोग, वही a माइनस बी और a प्लस बी पहचानने का प्रयास करो। a यहाँ पर भी 6x है, यहाँ पर भी 6x है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। मतलब एक बार दोनों को जोड़ दिया, एक बार दोनों को घटा दिया। तो सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ यहाँ पर a का मान क्या है? चिन्ह के पहले होता है वो a होता है। यहाँ पर है 6x, देखो दोनों जगह 6x है। फिर यहाँ पर 7 b का मान है, तो लिखो इसको 6x माइनस 7 और 6x प्लस के 7 बराबर ए स्क्वायर, मतलब 6x का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर a का मान कितना है? 6x है, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर? 7। जो पीछे वाली संख्या होती है वो b का मान होता है। अब बताओ 6x का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36, और x का स्क्वायर कितना होता है? x स्क्वायर, और माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। आ गया समझ में? चलो चलते हैं नेक्स्ट में। 8वां प्रश्न इसका माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी। अभी ऐसा ही प्रश्न एक पहले भी आया था जिसमें माइनस की संख्या पहले ही आ रही थी। अपन माइनस की संख्या को बाद में लिख लेते हैं। तो लिखो ये कितना हो जाएगा?
सी को पहले लिख लो तो सी और माइनस ए, यहाँ भी ऐसे ही कर लो सी और ये माइनस के ए। अब ये देखो दोनों जगह एक जैसा हो गया, सी माइनस ए और यहाँ पर भी सी माइनस ए। जब दोनों जगह एक जैसे ब्रैकेट बन जाते हैं तो गुणा में दोनों की ये सी और ये माइनस ए के दो घात लग जाएगी। अब दो घात लग गई तो बताओ सूत्र कौन सा लगेगा? बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस वाला सूत्र लगा दे, माइनस वाला सूत्र लगाओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। बताओ इसको तो यहाँ लिख लेते हैं सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर बताओ ए का मान कितना है? ए का मतलब क्या होता है? जो चिन्ह के पहले होता है। यहाँ पर चिन्ह के पहले कौन है? सी, तो लिख दो सी का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए का मतलब चिन्ह के पहले वाला सी इंटू बी कौन होता है? तो चिन्ह के बाद में होता है, यहाँ चिन्ह के बाद में है ए तो ये ए, फिर यहाँ प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या होता है? जो चिन्ह के बाद में होता है, चिन्ह के बाद में यहाँ पर ए है तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। सी की घात 2 यानी सी का स्क्वायर कितना होता है? सी स्क्वायर माइनस 2 और सी और ए को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी ए, चाहे आप ए सी बोल सकते हो चाहे सी ए बोल सकते हो, तो 2ac प्लस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ये आपका इसका उत्तर आ गया सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। देखो इसका 9वां प्रश्न है x बटा 2 प्लस 3y बटा 4 और फिर x बटा 2 प्लस 3y बटा 4। देखो दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ है और जब दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ होती है तो अपन क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट के स्क्वायर लगा देते। तो x बटा 2 प्लस 3y बटा 4, इसको एक बार लिख के इसी के दो घात लगा दो। देखो यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहचानने का प्रयास करो, वही रूप बन रहा है ना, तो सूत्र लगा दो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ अब तो आपको ये सूत्र याद हो गया होगा। हो गया याद? याद कर ही लो आप इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि अभी तो पहला ही प्रश्न है, इसमें 10 प्रश्न है, सभी प्रश्नों में ये सूत्र काम आएंगे। देखो अब आप लोग यहाँ पर है, इधर तो अपन हर जैसे प्रत्येक प्रश्न में करते हैं, यहाँ तो इसको लिख लेते हैं। तो लिखो x बटा 2 प्लस 3y बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर की जगह बराबर ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ए है चिन्ह से पहले, यहाँ पर चिन्ह से पहले कौन है? x/2, x बटा 2 इसका स्क्वायर, यह लिखा प्लस 2 इंटू ए का मतलब क्या होता है? x बटा 2 इंटू बी का मतलब है 3y बटा 4 प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या होता है? बी यहाँ पर चिन्ह के बाद में है, यहाँ पर चिन्ह के बाद में है 3y बटा 4, तो ये हो जाएगा 3y बटा 4 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर करो आप इनका, x बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो बटा बटी में स्क्वायर कैसे करते हैं? ऊपर का स्क्वायर ऊपर, नीचे का स्क्वायर नीचे। x का स्क्वायर तो ऊपर लिख दो तो x स्क्वायर हो जाएगा, और बटा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस, यहाँ देखिए आप लोग 2 ऊपर है और 2 नीचे है, तो 2 से 2 कट गया ना, तो कितना बचा अपने पास में यहाँ पे? 3x और y, तो ये हो जाएगा 3xy और बटा में 4 है ना, तो ये 4 नीचे आ गया, प्लस 3y बटा 4 का स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर करके तो ऊपर लिख दो और बटा 4 का स्क्वायर करके नीचे लिख दो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 3 का तो 9 हो गया, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 चौक 16, 4 को 4 से गुणा कर लो 16 जाएगा। तो ये अपना इसका
एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस 3xy बटा 4 प्लस 9y की घात 2/16। इसका फाइनल उत्तर आ गया। देखिए इसका 10वां प्रश्न है 7a माइनस 9b और 7a माइनस 9b, यानी दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ आ रही है। जब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आती है तो अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट को एक बार लिखते हैं और उसके ऊपर 2 घात लगा देते हैं। तो 7a माइनस 9b की घात 2। देखो यहाँ पर ये बीच में माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर वाला रूप नहीं बन रहा क्या, दूसरे नंबर का सूत्र। तो लगाओ यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों का गुणा और प्लस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ इसके नीचे तो क्या लिखते हैं अपन, ये वाला लिखो 7a माइनस 9b का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या होता है, चिन्ह के पहले वाली संख्या। चिन्ह के पहले बताओ यहाँ पर क्या है 7a, तो लिखो 7a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ए का मान तो अपने पास में 7a है, इंटू बी। बी का मान कितना बताओ, बी का मान है जो यहाँ पर बी देखो चिन्ह के बाद वाला बी होता है, यहाँ पर चिन्ह के बाद में कौन है 9b, तो ये हो गया 9b प्लस, तो आप भी प्लस लगा दो, और बी स्क्वायर यानी चिन्ह के बाद वाली संख्या का स्क्वायर, यहाँ पर चिन्ह के बाद में है 9b, हो जाएगा 9b का स्क्वायर। बस अब इसको हल कर लो, हल करो। यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का पढ़ा 7 बार बोलो 49। ए का स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर माइनस, इनको गुणा करो, देखो यह हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 14 को 9 से गुणा करो तो 14 नाम का 126। साथ में है ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस प्लस 9b का स्क्वायर। 9 को स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 को 9 से गुणा करो 81, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये आपका इसका फाइनल उत्तर आ गया। इस तरीके से अपन ने ये पहला प्रश्न जो 9.5 का है उसको हल किया है, उसके सभी पार्ट हमने हल कर लिए। अब अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसी के प्रश्न नंबर 2 में आपको हल करवाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।